आज से बिजनेस में कामयाब कैसे हो? क्यों यहाँ आए हम लोग? कामयाब कैसे हो? कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? और अगल बगल में हाथ देख लीजिएगा, थोड़ा जिनका नहीं खड़ा है वो फेल होने आए हैं क्या? सब लोग हाथ खड़े किए हुए हैं और एकदम 100% चाहते हैं तो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। दोनों है तो खड़ा करिएगा, नहीं है तो एक ही करेंगे तो चलेगा। चलिए, थैंक यू। एक और ताली बजा दीजिए। किनको लगता है ये बिजनेस है मुश्किल है? वो साथी हाथ खड़ा करिए। डरिए मत, हम सवाल किए हैं, इसका मतलब कुछ मेरे को रिस्पांस मिलना चाहिए। सवाल करने के पीछे का मकसद बस वही है। और आपको अगर नहीं लग रहा है तो बड़ा गड़बड़ है फिर। अगर आपको मुश्किल नहीं लग रहा है तो गड़बड़ है फिर। क्योंकि विवेकानंद जी का एक बड़ा अच्छा लाइन है कि किसी काम को करते हुए अगर आपको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, तकलीफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आप लोग सब गलत ट्रैक पे चल रहे हैं क्या? तो हमने सवाल क्या किया था कि किनको दिक्कत या मुश्किल हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है? क्या बात है, ये लोग सब वेल ट्रेंड आदमी हैं। मतलब हम मोटिवेशन भी दे रहे हैं तो हाथ कोई खड़ा नहीं कर रहा है। सर आपके ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, पता है? ये भी बात सही है। देखो फिर से अपने लिए ताली बजाइए। पूछने के पीछे का रीजन यही था कि अगर लगता आपको मुश्किल लग रहा होगा तो हम आज वही दिखा पाएंगे कि मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या है? आसान है। हम चाहेंगे कि थोड़ा प्रोजेक्टर को किया जाए तो हमको कम बोलना पड़ेगा, पता चलेगा कि लिस्ट कैसे वो करेंगे हम लोग। ये देखिए क्या लिखा है, सबसे ऊपर वाला वर्ड पढ़िए। फ्रेंड्स मतलब दुश्मन। हम अच्छा है कि हम देखना चाह रहे हैं कि आप यही हैं कि कहीं और हैं। कई लोग हाँ कहेंगे तो समझ जाएंगे आप बाहर हैं, यहाँ नहीं हैं। तो फ्रेंड मतलब, अब ये फ्रेंड्स में कितना लेटर है? 7 लेटर है। सारे लेटर के ऊपर एक कैटेगरी है। एफ से क्या हुआ? आपके सभी दोस्त। आर से क्या हो गया? रिलेटिव। आप अपने सारे दोस्तों का लिस्ट बनाइए। सबसे पहला रूल यही है, ये सबको याद होना चाहिए। अब से पूछा जाए कि लिस्ट बनाने आता है तो क्या बोलेंगे? हाँ। और आपको एक ही शब्द याद रखना है, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स में एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव, आपके सभी रिश्तेदार। और आपके सभी दोस्त मतलब दोस्त भी दोस्त और दुश्मन भी दोस्त। जिससे अभी ताजे दुश्मनी भी हुआ उसको भी नाम में लिस्ट में शामिल करना है। दोस्त मतलब दोस्त हो गया, क्लियर हो गया? रिश्तेदार। फिर आई से हो गया इंस्टीट्यूशनल या कलीग, पढ़ने वाले, काम करने वाले, जो इंस्टीट्यूट में है या जिनका है, ओनर है, प्रोप्राइटर है, सबका लिस्ट बना सकते हैं। ई से हो गया इंजीनियर, एजुकेशनल, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, काम करने वाले। एन से हो गया नेबर, जो पड़ोसी हैं। डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर में पेशेवर लोगों का भी हम नाम दे दिए हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, ड्रीमर्स हैं। और एस से क्या है? स्टूडेंट और स्ट्रेंजर, जो विद्यार्थी है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और दूसरे हैं जो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। बोलिए कि अजनबी का कैसे लिस्ट बनाएंगे? तो उसका भी एक तरीका है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके मोहल्ले में रहते हैं लेकिन आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या आपका परिचय उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन यह पता है कि ये मेरे मोहल्ले का आदमी है। ऐसा होता है? तो उन लोगों का भी आप अब नाम कैसे लिखेंगे? तो स्वाभाविक बात है, आप लिख सकते हैं कि मेरे मोहल्ले में किस गली में है, कितना दूर घर है। आप कुछ भी संकेत के रूप में लिख के और बाद में उनसे इमीडिएट कांटेक्ट करने का कोशिश कर सकते हैं। हम वो भी बताएंगे कि अगर अजनबी है तो हम अजनबी से कैसे बातचीत करेंगे और कैसे हम उनसे पहचान बढ़ा के इस सिस्टम में भी हम ला सकते हैं। अब दूसरा है कि मीनिंग ऑफ नेटवर्क। हम लोग जिस बिजनेस में है उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? या फिर डायरेक्ट सेलिंग, MLM, कई नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे जो मजबूत शब्द है वह है नेटवर्क। नेटवर्क का हम अगर अर्थ देखेंगे तो इसमें भी कितना लेटर है? 7 लेटर है। एन से क्या होता है? नो सुनने से ना डरें। एन से मतलब क्या हुआ? और 99% लोग क्या करते हैं? तो एक पहले ही लाइन में फेल हो जाएंगे आप। अगर आप ना से डर गए तो कहाँ? पहली ही बार में आप फेल हो गए। तो ना से मत डरिए।
दूसरा है ई फॉर एजुकेट योर सेल्फ कंटिन्यूअसली। अपने आप को हमेशा सीखने वाले पार्ट में रखिए, हमेशा अपने आप को क्या करिए, अपडेट करिए। मतलब आप सीखेंगे तभी तो अपडेट होंगे ना। क्या अपडेट होना है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या जानकारी होना चाहिए, क्या सीखना है, टीम बनाने के लिए क्या तरीका है, हर वो चीज आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाकर के। और वो भी लगातार, ये नहीं कि कभी कभी करेंगे कभी कभी छोड़ेंगे, वैसा नहीं चलेगा। उसके बाद टी फॉर क्या है, ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहना है। कब तक, जब तक फेल नहीं हो जाते हैं। नहीं, जब तक पास नहीं हो जाता। फेल करने वाले को कोई ट्राई करने का जरूरत नहीं, वो तो बैठे बैठे फेल कर जाएगा। लेकिन आपको अगर कामयाब होना है तो ट्राई कब तक करते रहना है, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। उसके बाद W क्या है, वेल्थ माइंडसेट, यानी आपका जो मानसिकता हो वो पैसे के लिए काम आप करें, यानी पैसा आपको चाहिए, आपके ड्रीम और सपने वाले मानसिकता के साथ काम करिए। मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को यहाँ लेना ही है, और पैसा लेने के लिए जो जो जरूरी चीजें और काम है उसको आपको सीखना है। तो माइंड सेट क्या रखना है कि भैया मेरे को, हम ड्रीम और सपने के लिए पैसा चाहिए, तो मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए। उसके लिए एकदम पॉजिटिव माइंड सेट जिस तरीके से होता है वैसे ही वेल्थ माइंड सेट, यानी काम ही जब आप सीख भी रहे हैं, पैसे के लिए काम भी कर रहे हैं, पैसे के लिए टीम बना रहे हैं, पैसे के लिए, अगर वेल्थ माइंड सेट नहीं रहेगा तो आप काम कर पाएंगे। कौन आदमी यहाँ आता है भलाई सिर्फ करने के लिए, और भलाई करने के लिए बिना पैसे का भलाई होता है क्या? हर जगह पैसे की ही जरूरत है, इसलिए आपको वेल्थ माइंड सेट रखना है। वो ऊपर होता है अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। आपको अपॉर्चुनिटी आते रहता है, हर रोज आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हम पहचानना नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं, तो अपॉर्चुनिटी हर रोज हम लोग कितना सारा अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। आज ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, आपने अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किया, बहुत लोग यहाँ नहीं आए, उन्होंने क्या किया, मिस किया, और बाद में फिर बोलेंगे आरसीएम से पैसा नहीं आता है। हम कहते हैं कि आरसीएम में महीने में एक आदमी एवरेज देखा जाए तो कितना घंटा काम करता है। अगर आप घंटा निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो क्यों, ऐसा कारण है। आरसीएम में आदमी दिन से नहीं काम करता है, घंटा से काम करता है। कैसे? कई आदमी ऐसे हैं जो महीना ही में 15-20 घंटा काम करते हैं और उनको चाहिए महीने का 50,000। आएगा? अगर आपको ड्यूटी करना हो, ड्यूटी में जाके 8 घंटा 12 घंटा समय देते हैं तो 10, 15, 20, 25,000 रुपए मिलता है, वो भी 300 दिन। बात सही है? लेकिन यहाँ सोचते हैं कि हम जुड़ जाने से पैसा नहीं आता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा और अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि यहाँ भी पैसा लेने के लिए आपको एक समय काम करना पड़ता है, एक समय तक, और ड्यूटी जैसा आपको मेहनत करना पड़ेगा। उस पर भी हम आगे जाएंगे। आर पर होता है रेंज बढ़ाइए। किसकी किसकी रेंज बढ़ानी है? खुद की और सेल्फ एंड टीम। टीम का भी रेंज बढ़ाना है और अपना भी रेंज बढ़ाना है। मतलब क्या हुआ? रेंज मतलब क्या चीज में? दौड़ने में नॉलेज का रेंज, काम करने का रेंज, लीडरशिप का रेंज। अभी आप शुरू में ज्वाइन करते हैं तो क्या होते हैं? एसोसिएट बायर। कुछ दिन के बाद आप बिजनेस सीखते हैं, प्लान देना सीखते हैं, 2, 4, 10 लोग ज्वाइन करता है तो आप बन जाते हैं लीडर। कैसे बन जाएंगे? वाइटल पिन अचीवर बनेंगे। एक ही बार नर्सरी से मैट्रिक पास कर देंगे? पहले बनेंगे वाइटल। वाइटल में भी कई सालों लग जाता है, स्टार पिन तक वाइटल पिन है। फिर वाइटल से होंगे सीनियर वाइटल, फिर थोड़ा अनुभव होगा सीनियर वाइटल से, फिर स्टार पिन जो रॉयल्टी का समकक्ष पिन होता है। और जब लीडर आप बन जाएंगे तब आप बनेंगे रॉयल्टी, और जब आप सीरियस लीडर होंगे तो बनेंगे टेक्निकल। तो आपको समझना क्या है कि अपना रेंज और अपने टीम का भी रेंज बढ़ाना है। बात समझ में आ रहा है? और ये बढ़ेगा कहां से? आज जहां बैठे हैं इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रेनिंग। आप यहाँ वो चीज सीखेंगे जो आपको करने में काम दिक्कत हो रहा है, उसको आसान कैसे करेंगे, और जो नहीं आता है वो भी यहाँ सीखेंगे। और यहाँ सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। आज हम भी 11 साल से सीख रहे हैं। 11 साल में सैकड़ों किताबें पढ़े, सैकड़ों ट्रेनिंग से लिए, और आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि जितना पुराना लिए है उसी से सारा काम चल रहा है, नहीं। क्योंकि अपडेट रहने का मतलब ही होता है लगातार जानकारी बढ़ाना।
और लास्ट जो शब्द लेटर है वो है के से क्या है, पढ़िए आप लोग। किंग नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है, किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है। इसका मतलब क्या हुआ, राजा बनना नहीं है, लोगों को राजा बनाना है। तो बनाने वाला ताकतवर है कि राजा ताकतवर है? राजा बनाने वाला ताकतवर है कि राजा ताकतवर है? बनाने वाला। तो क्या बनेंगे? किंग मेकर। क्या बनेंगे? किंग मेकर। सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। भूख लग गई क्या? पूछे तो इसका मतलब मत सोचिए आप कुछ व्यवस्था देने वाले हैं। आप हाँ कह दीजिएगा तो हम और 2 घंटा रोक कर लेंगे एक्स्ट्रा। बस समझ में आया? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पूरा पेट भर के अगर ट्रेनिंग में बैठेंगे तो ट्रेनिंग नहीं होता है कंप्लीट। हम भी मात्र प्रोटीन शेक पी के आए हैं और मैडम इतना ना भूल रही थी कि मेरे को कुछ और भी साथ में लेना पड़ा। बस समझ में आए? तो अब सवाल यह है कि लेकिन उतना ही लेके आते हैं हम जितना में काम चले। अब पता चला हम अगर गर्दन तक खा के आ जाएंगे तो ट्रेनिंग दे पाएंगे? सिर्फ डकार देते रहेंगे आपको और आप ही समझ जाइएगा कि लीडर है कि लीडर है पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ के लिए क्या करना है? पहला नंबर पॉइंट है, क्या है, पढ़िए। क्वालिटी। दूसरा नंबर क्वालिटी पीपल। तीसरा और चौथा यानी अगर आपको ग्रोथ करवाना है तो क्वालिटी वर्क करिए। कोई काम करते हैं तो अनमने अटपटे ढंग से करिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, आप काम करने जा रहे हैं तो अच्छा काम बेस्ट देंगे कि एवरेज देंगे या खराब देंगे? बोलिए। तो हमेशा याद रखिए, जब आप क्वालिटी वर्क देंगे तो आपको क्वालिटी पीपल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो जब काम करिए तो क्वालिटी वर्क करिए, नहीं तो मत करिए, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? आधे अधूरे मन से किए गए काम का रिजल्ट 0 होता है। ये हर बार जब भी आते हैं वर्मा साहब तो ये बात बताते हैं। तो क्वालिटी वर्क। दूसरा क्वालिटी पीपल। आप अगर कामयाब यहाँ होना चाहते हैं और ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो आपको क्वालिटी पीपल के साथ काम करना पड़ेगा। और क्वालिटी पीपल कहाँ मिलेगा मैडम? कहाँ मिलेगा? फील्ड में। प्लान शो जब करने के लिए आप जाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद जब प्लान शो करेंगे तो होम मीटिंग में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फील्ड में लोग मिलेंगे। तो क्वालिटी पीपल जब आएगा सही व्यक्ति के साथ आपको, यानी क्वालिटी वर्क सही समय दीजिए, क्वालिटी पीपल सही व्यक्ति के साथ दीजिए, और क्वालिटी टाइम यानी सही काम करना। अब क्वालिटी टाइम विथ क्वालिटी पीपल। अगर आपके पास क्वालिटी टाइम है तो किसके साथ इन्वेस्ट करेंगे? क्वालिटी पीपल। याद रखिएगा, अगर आपको अपना रेंज बढ़ाना है तो अपने आप को कमजोर मत समझिए और अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ जाके मिलिए। अगर अपना रेंज बढ़ाना है तो क्या करना होगा? अच्छा, अपने से जब अच्छे लोगों से मिलने जाएंगे तो बिना सीखे चले जाएंगे? तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी योग्यता बढ़ाना, अपना रेंज बढ़ाने के लिए एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। प्लान दिखाना बेहतर तरीके से आना चाहिए आपको। प्रोडक्ट नॉलेज इतना हो कि सामने वाले को जब आप बता रहे हो तो आपके बताने से वो प्रोडक्ट खरीद ले। बात समझ में आ रहा है? जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सामने वाले को ऐसा लगे कि बहुत साधारण तरीके से ये बिजनेस बताई, मेरे को बहुत आसानी से समझ में आ गया और लग रहा है कि इनके साथ रहेंगे तो मेरा भी बिजनेस चल पड़ेगा। प्लान यही बात का होता है। कई लोग प्लान दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि बड़ा मुश्किल है, हमसे तो नहीं हो रहा, पता नहीं, आप देख लीजिएगा। ये वो ऐसी प्लान दिखाना होता है। और एक होता है कि 7 मिनट में कम से कम बातों में पूरी बात को खत्म करना। जैसे ये अभी उमा मैडम ये वाला प्लान दिखाई थी, पर उमा मैडम के लिए ताली बजाइए। बहुत कम टाइम में, कम शब्दों में और पूरा नीट एंड क्लीन, ये पैसिव इनकम प्लान है। क्या है? पैसिव इनकम। तो हमेशा याद रखिए, क्वालिटी टाइम विद क्वालिटी पीपल। और चौथा है रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम उन्मुख कार्य, यानी जहां से परिणाम आए वही काम कर लिया। और रिजल्ट ओरिएंटेड काम एकाएक नहीं होगा, काम करते करते फिर आपको पता हो जाएगा कि कौन सा एक्शन करेंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा।
बात समझ में आ रहा है? देखिए छोटा छोटा चीज है, लेकिन इसको एकाएक आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसको आप लगातार अभ्यास करिएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये सब चीजें कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रोथ के लिए ये 4 पॉइंट। अब चलिए ये देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हम लोग आरसी मैसी कर रहे हैं, ये अपलाइन ये डाउनलाइन बीच में ये आदमी कहीं भागने नहीं देंगे। बेटा जाओ बेटा। अच्छा चलेगा इसे आरसीएम? चल भी कहाँ रहा है। अब हम लोग को तरीका क्या सिखाया गया था? आराम से, अब मान लीजिए जानवर को कहीं पकड़ के ले भी जाना होता है तो ऐसे लेके जाएंगे तो दोनों थकेंगे और ये भी थकेगा, और जब ये थकेगा तो दोनों को भी थका सकता है। यमराज का सवारी है, कहीं अगर पहुंचा दिए गलती से वहां तो आप समझिए स्मार्ट वर्क ये है। ये स्मार्ट वर्क का प्रतीक है कि एक आदमी जुगाड़ क्या लगाया मैडम? एक डंडा मंगाया, रस्सी में घास बांधा, उसके पीठ पे बैठ गया और आराम से उसको जहां चाहेगा ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है। तो ये काम हम लोग सीखते क्यों नहीं है? सीखेंगे आप लोग? क्या करेंगे हम लोग? वर्क करेंगे कि स्मार्ट वर्क करेंगे? तो स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आज से स्मार्ट वर्क के लिए तैयार होइए। चलिए, महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पहला, किसी व्यक्ति का सही स्टार्टअप कराइए। नंबर 1 में क्या है? सही तरीके से स्टार्टअप कराना है। क्या कराना है? सही तरीके से स्टार्टअप। तो सही तरीके से स्टार्टअप क्या होगा? ये एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, अगर वो आया है यहाँ पे कामयाब होने के लिए, उसका ड्रीम सपना है, तो उसको सबसे पहले आप लिस्ट बनवाइए, ड्रीम का लिस्ट बनवाइए और बोलिए कि आज से इतने समय से जूम मीटिंग